Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 8th lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about the natural causes of the climate change. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about the continental drift theory and the plate tectonic theory. सो गाइस अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस अभी बात करते हैं वॉल्केनिक डस्ट थ्योरी के बारे में। सो गाइस हमें पता है वॉल्केनो क्या होता है। इट इज़ बेसिकली द रिलीज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लावा। एंड गाइस लावा के साथ साथ और भी बहुत डिफरेंट गैसेज रिलीज होती हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स। सो गाइस हमें पता है जब लावा कूल डाउन हो जाता है तो इसकी वजह से बहुत डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं जो भी गैसेस रिलीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एंड द वाटर वेपर्स। दे आर बेसिकली द ग्रीन हाउस गैसेज जो कि सोलर रेडिएशंस को हमारे अर्थ के सरफेस तक आने देती हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती। क्योंकि गाइस होता क्या है, जो सोलर रेडिएशंस होती हैं इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की एनर्जी कम होने के कारण वो हमारे अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को कैप्चर कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो गाइस आपको याद रखना है कि जो भी गैसेस बेसिकली रिलीज होती हैं ड्यूरिंग वॉल्केनिज्म, उसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसोलेशन हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। एंड गाइस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी। एंड गाइस जब ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। सो गाइस अभी बात करते हैं कि लावा रिलीज हो गया, बहुत सारी डिफरेंट गैसेस रिलीज हो गई, लेकिन उनके साथ साथ कुछ वॉल्केनिक मटेरियल्स भी रिलीज होते हैं। अगर वॉल्केनिक मटेरियल का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो उसे बोला जाता है वॉल्केनिक एशेस। सो गाइस होता क्या है, जो वॉल्केनिक एशेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करना शुरू करते हैं। एंड गाइस दे बेसिकली ब्लॉक द सोलर रेडिएशंस, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है, अगर कोई भी सोलर रेडिएशंस इन वॉल्केनिक एशेस के साथ टकराती है तो वो बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर से पास करते हुए अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है कि सोलर रेडिएशंस कम हो जाती हैं जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पर पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन कम हो जाएगी, या फिर अगर वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगी वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल हो जाएगी। एंड जब ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं वॉल्केनिज्म की, जो कि बेसिकली माउंट तंबोरा में हुआ था इन 1885। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एशेस रिलीज हुए जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे थे, जिन्होंने सोलर रेडिएशंस को बुरी तरह से ब्लॉक कर दिया और सोलर रेडिएशंस हमारे अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एवरेज टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। एंड गाइस यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि उस टाइम नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त हो गई थी स्नोफॉल। गाइस आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में बेसिकली जुलाई और अगस्त के महीने में समर होती है, लेकिन वॉल्केनिज्म के कारण वहाँ पर इतनी ज़्यादा नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग हो चुकी थी, इतनी कम सोलर रेडिएशंस आ रही थी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो चुका था कि वहाँ पर हो गई थी स्नोफॉल। और गाइस ऐसा ही कुछ हुआ था माउंट करकटुआ के टाइम पर, जो कि हुआ था 1815 में। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक मटेरियल्स रिलीज हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, दे बेसिकली स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर एंड उन्होंने ब्लॉक कर दिया था सोलर रेडिएशंस को, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंसोलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। इंसोलेशन कम होने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया एंड इसकी वजह से गाइस क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया था। सो गाइस हमने क्या देखा, जो भी गैसेस रिलीज होती हैं ड्यूरिंग वॉल्केनिज्म उसकी वजह से होती है पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग, क्योंकि उनकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो भी वॉल्केनिक एशेस होते हैं जिनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इनकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं,
Volcanic materials are basically responsible for the negative climate forcing. सो गाइस अभी बात करते हैं, अगर वॉल्केनिक मटेरियल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब्स। सो गाइस जो वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं ये बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये हमारी लैंड पर, वाटर बॉडीज पर, ग्लेशियर्स पर बैठ जाते हैं। एंड गाइस जैसे ही कोई सोलर रेडिएशंस इन वॉल्केनिक बॉम्ब्स पर पड़ती है तो वो बेसिकली इन वॉल्केनिक मटेरियल्स में हो जाती है एब्सॉर्ब। एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होगा, जो सोलर रेडिएशंस है वो ज़्यादा हमारे अर्थ के सरफेस तक आ पाएंगी एंड इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एंड गाइस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन गाइस होता क्या है, जब ये वॉल्केनिक बॉम्ब्स हमारे ग्लेशियर्स पर आ जाते हैं तो सोलर रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, एल्बिडो कम हो जाती है। तो गाइस इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ग्लेशियर्स की मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो उसकी वजह से सी लेवल राइज हो जाता है और सी लेवल राइज होने की वजह से क्या होता है, कोस्टल एरियाज में फ्लड आ जाता है। सो गाइस अभी आपको समझ में आ चुका है कि जो वॉल्केनिक एशेस होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग, लेकिन वॉल्केनिक बॉम्ब्स के कारण क्या होता है, पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। लेकिन गाइस आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग ज़्यादा है या फिर नेगेटिव? यस गाइस, पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें पता है कि 21st सेंचुरी के एंड तक हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने वाला है बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। सो गाइस अभी बात करते हैं मीटियोरिटिक डस्ट थ्योरी के बारे में। सो गाइस हमें पता है जब भी कोई मीटियोर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जैसे ही वो हमारी मीजोस्फेयर में एंटर करता है वहाँ पर उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है, जिसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। सो गाइस होता क्या है, जब इन मीटियोर्स की रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स की बर्निंग होती है उसकी वजह से बहुत सारे एशेज आ जाते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करना शुरू करते हैं। तो जैसे जो वॉल्केनिक एशेज होते हैं वो बेसिकली सोलर रेडिएशंस को ब्लॉक करते हैं, उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ऐसा ही काम क्या करती है हमारी मीटियोरिटिक डस्ट, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशंस हमारे अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाती, टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेसिपिटेशन कम हो जाती है और इसकी वजह से गाइस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सो गाइस आपको याद रखना है कि जो वॉल्केनिक एशेज होते हैं, मीटियोरिटिक डस्ट होती है, they are basically responsible for the negative climate forcing. So guys, that's all for today, and in next lecture we are going to talk about more natural causes of the climate change. So guys, if you enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you so much.